दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग को यूं गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे मृग हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लगने लगावे। हिरण पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत प्रसन्न होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है। अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, पतंग पंख वाला कीड़ा को प्रकाश बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाज को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयां आती हैं। उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटें। तीसरा उदाहरण, पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो। बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं। माता का पल्लू पकड़ रोकते हैं। उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं। देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी। पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई एक दो ही होती थीं। बाद में यह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में
यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है, जगत में जीवन दिन चार का कोई सदा नहीं रहे, यह विचार पति संग चाल कोई कुछ कहे। जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता से अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है। फिर बच्चों से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है। पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होंगे। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के लिए लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस शिक्षा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरी पत्नी ले आता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली आती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के पश्चात स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अन्य व्यक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूलकर तैयार हो जाता है। सब स्वार्थ का नाता है, इसलिए सत्य भक्ति करके उस सतलोक में चलो जहां पर जरा मरण, वृद्धा अवस्था तथा मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी जाती है कि हे भक्त, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज में खर्च कर देता है। यह विचार करके यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूंगा। यदि रुपए नहीं होते हैं तो संपत्ति को भी यही विचार कर बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि हे धर्मदास, 100 तनु सम प्रिय और न जाना, सो भी संग ना चलत निदाना। अपने शरीर के समान अन्य कुछ वस्तु प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य वस्तु को तुम अपना मानकर फूले और भगवान को भूले क्यों कर रहे हो। सर्व संपत्ति तथा परिजन एक स्वप्न जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय यह है कि तू पूर्ण संत से सत्य नाम, सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीव का कल्याण कराओ। और जब तक आप स्वप्न संसार में हो तब तक स्वप्न देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सर्व प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका नगर है, जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि कुछ देर के साथी हैं, सब व्यक्ति उस सफर में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने
स्वप्न वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? छूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चल जाएगा यह क्या था। वह परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बढ़िया बात है। आत्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को बंद करेंगे उस समय आपकी सहायता करे। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी होगी। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशी की सहायता करता है। इसलिए सतगुरु की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाए जैसी मृग पतंग सती सूरवीर लगाते हैं। अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। पुराणों में तथा श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भक्त भक्ति मार्ग से संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कथा। रुको जरा, के लिए सब्र करो।